राधा कृष्ण बोल बोल रे सबाई राधा कृष्ण बोल बोल रे सबाई शिक्षा दिया शब्ना दिया पीछे नीचे गौरनिताई शिक्षा दिया शब्ना दिया पीछे नीचे गौरनिताई মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ বেশে খাচ্ছ বনু বাই মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ বেশে খাচ্ছ বনু বাই রাধা কৃষ্ণ বল রে সবাই যে কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নয় যে কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস হলে তো আর দুঃখ নয় কৃষ্ণ বলবে রমে ফুলা খাবে জমে আঁকি বলি তাই রাধা কৃষ্ণ বলবো রে সবাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো এই মাত্র ভিক্ষা চাই জয় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলে যাকো নাম গায়
कल्विपन भक्ति विनोद बोले आपको नाम गान राधा कृष्ण बोल बोल रे शोभाए राधा कृष्ण बोल बोल रे शोभाए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। We'll read translation of this. अनुवाद पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु नवदीप के नित्य कीर्तन करते हुए वर्णन कर रहे हैं तथा जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। अरे भाइयों, सभी लोग मिलकर राधा कृष्ण के नाम में तुम लोग ही माया के विविध छोटे संसार के सुखों में जन्म मृत्यु सुखों बैठे हुए अपनी पानी को डुबा रहे हैं। तो कभी एक क्षण के लिए भी ऊपर आ रहे हो, अर्थात कभी तो अत्यधिक हो रहे हो तो कभी एक क्षण के लिए सुख आ जाने से अत्यधिक हो जाते हो। इस प्रकार आनंदी काल के तुम्हारी यह दशा हो रही है। परंतु यदि मात्र एक बार भी तुम्हें यह ज्ञान हो जाए मैं कृष्णदास हूँ, तो फिर तुम्हें यह दुख कष्ट नहीं मिलेंगे तथा जब कृष्ण उच्चारण करोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाए तथा आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अरे भाई, मैं आप लोगों से यही भिक्षा मांगता हूँ कि तुम कृष्ण बोलो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का गान करता है तो उसी क्षण समस्त प्रकार की विपदाओं दूर हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवाचभानवे देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लम्बर सांबोधि पादाम्बोजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। चयतां सुरतौ पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सरस्य पादाम्बोजौ राधामदनमोहनौ
दिव्यवृंदारण्यकल्पद्माणः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालेभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् सरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रीयस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत विशेष दिवस है क्योंकि आज श्री भक्तिविनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो ऐसे महान संतों के तिरुभाव और आविर्भाव दिवस के ऊपर उपलक्ष्य पर हम उनकी गुणगान करते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का हम अगर गुणगान करते हैं तो उसमें से कुछ गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और जब भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान की बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए और भक्ति में प्रगति प्राप्त करने के लिए हम ऐसे महान संतों के चरित्र का गुणगान करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर एक विशेष आचार्य थे, बड़े विशेष थे, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर वाज द ओरिजिनल पायनियर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के वर्चुअल फाउंडर आचार्य, अगर हम वास्तविक तरीके से देखें तो एक तरीके से श्री भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आंदोलन के आचार्य हैं या फाउंडर आचार्य हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो है पूरे विश्व में गई और फिर प्रचार प्रारंभ हुआ, कई लोग भक्त बने। पर उससे भी पूर्व 1896 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी थी, लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स, श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवन गाथा और उनके शिक्षाएं। ये पुस्तक लिख के भक्तिविनोद ठाकुर ने विश्व के अलग अलग कोने में भेजा था। और जब प्रभुपाद जी के शिष्य जब वहाँ गए, एक जनार्दन प्रभु नाम था उनका, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, मॉन्ट्रियल में गए और मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये पुस्तक प्राप्त की थी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, मतलब 1960s 68 69 की बात होगी। तो कितने सारे वर्षों के बाद, लगभग 75 ईयर्स के बाद ये पुस्तक प्राप्त की थी। प्रभुपाद को जब दिखाए तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का एक विशेष रोल रहा है। भगवान जब अपने भक्तों को भेजते हैं तो एक विशेष कार्य के लिए भेजते हैं, एक विशेष मिशन के लिए भेजते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए 500 वर्ष पहले, तब उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रचार किया। और अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें प्राप्त होता है कि साधारणतया जो हमें सुनने को मिलता है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान की महानता है, भगवान सर्वशक्तिशाली है, सबसे अधिक सर्वोत्तम, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक धनी है। ये सब जो हम 6 एस्पेक्ट सुनते हैं भगवान के 6 षड ऐश्वर्य, ये एक लेवल है। पर उससे भी अधिक भगवान क्या सोचते हैं, भगवान की जीवन शैली क्या है, भगवान का मनोभाव क्या है, ये सब भी हमें समझने को मिलता है चैतन्य चरितामृत में, जो प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त रूप में दिया है। और उसमें भी कई वस्तुएं जो उच्चतम कोटि का ज्ञान है या फिलॉसफी है, वो सब चैतन्य चरितामृत में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम के लक्षण को दर्शाते थे, कैसे एकदम भाव विभोर हो जाते थे, पागल हो जाते थे, ये सब लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में। और अधिकांशतः अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो अधिकांशतः परपोर्ट्स श्रील प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर की परपोर्ट्स से लिखते हैं। कई परपोर्ट्स में लिखा है कि इन हिज अमृत प्रवाह भाष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सेज, अमृत प्रवाह भाष्य नाम का एक ग्रंथ है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा था, श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर की टीका थी। तो उसमें किसे जो भी वस्तुएं हैं, काफ़ी सारे पर्पस प्रभुपाद जी लेते हैं और चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। सो हम चैतन्य चरितामृत जो अभी हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि बहुत सरलता से अवेलेबल है, हमें 2,500-3 हज़ार रुपये दे के हम प्राप्त कर सकते हैं, हम पुस्तक वितरण करते हैं। और जब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर थे उस समय एक भी कॉपी चैतन्य चरितामृत की मिलना मुश्किल था। कितना ट्रैवल किए उन्होंने, कितना प्रवास करने के बाद, कितनी खोज करने के बाद उनको एक प्रति प्राप्त हुई चैतन्य चरितामृत की, और तब जाके उन्होंने टीका लिखी। तो चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का प्रचार करने आए थे, शुद्ध भक्ति को दर्शाया भी कैसे, आस्वादन किया जाता है।
पर ये महाप्रभु के जाने के बाद ये शुद्ध भक्ति का प्रचार कम हो गया था, और जो सहजीय लोग थे, जो भक्ति को एकदम सहज बना देते हैं, जो एकदम चीप बना देते हैं भक्ति को, और वो समझते थे कि एकदम सरलता से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और भक्ति को एकदम चीप लेवल पे लेके आए थे सब सहजिया, जो ढोंग तो करते थे कि वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, पर उनको जीवन शैली इतनी साफ नहीं थी, गंदा जीवन जीते थे। जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो उनके जीवन में नियमों का पालन न करना, गंदे कृत्य करना, निम्न कोटि का जीवन जीना, पर फिर भी वो क्लेम करते थे, दावा करते थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो इसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर आए थे। और इनफैक्ट वैष्णव की छाप इतनी घिर गई थी, वैष्णव की छाप, कि अगर किसी ने वैष्णव बोल दिया कि आप वैष्णव हो, तो ऐसे लगता था कि गाली दे दी। ऐसा होता ना कि कभी कभी कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता क्या बोलते हैं, इससे अच्छा है जाओ भिखारी बन जाओ, या फिर जाओ बैल बन जाओ, इससे अच्छा है घास काटो, किसान बन के घास काटो, ऐसे बोलते हैं। मतलब कुछ कार्य नहीं है तो जो कुछ काम का नहीं है उसको बोलो चलो किसान बन जाओ, खेती करके घास काटो, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी छाप या छवि हो गई थी वैष्णव की, एकदम अपने आप को वैष्णव कहलाने से लोग शर्माते थे। उस परिस्थिति में वैष्णवता की इमेज को रीएस्टैब्लिश करने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आए थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर का प्राकट्य 1838 में बंगाल में हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लेस जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर का? बीरनगर। ये विशेष स्थान है बीरनगर, जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर के स्थान पर इस्कॉन ने ये स्थान भी प्राप्त कर लिया है और भव्य प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ। बहुत विशेष पोटेंट प्लेस है, बहुत शक्तिशाली स्थल है। तो बीरनगर में पश्चिम बंगाल में भक्तिविनोद ठाकुर का प्राकट्य हुआ था 1838 में, और उनका बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, कई भाषाओं का ज्ञान था उनको। वो उर्दू जानते थे, ब्रिटिश इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश में वो लेक्चर्स देते थे। कई छोटी वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में उन्होंने ये सब भाषाओं पर प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, और उनमें वो क्लासेस भी देते थे, संस्कृत में क्लासेस, भागवतम के ऊपर क्लासेस 7 वर्ष की आयु में। तो ये एक विशेष भक्तों के लक्षण होते हैं, उनको भगवान भेजते हैं, उनको ये सब इतनी सारी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी सबके लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए वो ऐसे जीवन शैली से गुजरते हैं। वो बड़े होकर बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन किया, पर उन चीज़ें जो हम जानते हैं लगभग उनके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, पर उनकी शिक्षाओं के ऊपर हम डिस्कशन अधिक करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जब लगभग 27 वर्ष की आयु में थे, तब तक उनको कोई जॉब वगैरह नहीं था, बहुत संघर्ष करते थे। हालांकि बहुत धनी परिवार से वो थे, इसलिए उनका प्रशिक्षण भी बहुत उच्च कोटि की लेवल पे हुआ था, और बुद्धिमान भी थे। बट समहाउ एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि लगभग 27-28 वर्ष की आयु तक आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद उनको जॉब प्राप्त हुई, और फिर वो आगे जाके मजिस्ट्रेट भी बने, डिप्यूटी मजिस्ट्रेट। उससे पहले तो मजिस्ट्रेट जब बने तो उस समय डिप्यूटी मजिस्ट्रेट भारत में मात्र 3 हुआ करते थे। अगर कोई भी भारतीय को ब्रिटिश राज में हाईएस्ट पोस्ट दी जाती थी तो वो थी डिप्यूटी मजिस्ट्रेट, और भारत में मात्र 3 डिप्यूटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, और उसमें से एक थे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। वो जब केसेस सॉल्व करते थे, उनकी शुद्धता इतनी थी, इतने प्योर थे वो, इतनी भक्ति और इतने इंटेलिजेंट थे, ज्ञान उतना था कि साधारणतया एक व्यक्ति एक केस को सॉल्व करने के लिए, एक ब्रिटिश जज को एक केस सॉल्व करने के लिए लगभग 5-6 घंटे लगते थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसको 5 मिनट में सॉल्व कर देते थे, एकदम क्लियर कि इसकी गलती है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, क्लियर डिसीजन, कोई फेवरेटिज्म नहीं, कोई करप्शन नहीं, एकदम शुद्धता के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और लॉ कोर्ट्स के आधार पर डिसीजन देते थे। तो डेली लगभग 30-35 केसेस सॉल्व करते थे, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी उनकी। इनफैक्ट ऐसे होता था कि जो गवर्नर होते थे अलग अलग राज्यों के भारत में, तो अलग अलग गवर्नर भक्तिविनोद ठाकुर को एडवांस बुकिंग करते थे कि ठीक है अगले टेन्योर के लिए वो मेरे राज्य में जज बनेंगे। इतना इजी हो जाता था कार्य। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता थी, बहुत बुद्धिमान थे, शुद्धता थी, भगवान के प्रति भक्ति भी थी। उन्होंने लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का संकलन किया, पुस्तकें लिखी, उड़िया भाषा में पुस्तकें लिखी, अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी,
और बंगाली में पुस्तकें लिखी। और भक्ति विनोद ठाकुर के जो सॉन्ग्स हैं, सिमिलरली नरोत्तम दास ठाकुर के सॉन्ग्स, वैष्णव सॉन्ग्स, ये सब वैदिक लिटरेचर्स के ऑलमोस्ट सिंपल बंगाली ट्रांसलेशन है। हम कई सारे पढ़ेंगे, जैसे कि भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, ये श्रीमद् भागवतम का कैंटो नंबर 3 चैप्टर नंबर 28, 29, 30, 3 चैप्टर का लगभग समरी है एक सॉन्ग में। उसमें 10-12 स्टैंजा है, उसमें पूरा 3 चैप्टर का समरी है। और एग्जैक्टली आप पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, वैष्णव सॉन्ग पढ़ेंगे तो आपको एकदम पैरेलल लगेगा। बहुत सरल भाषा में उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। इनफैक्ट उन्होंने बाइबल का भी अध्ययन किया बहुत गहनता से, और उसके ऊपर एक टीका लिखी बाइबल के ऊपर समझाते हुए। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर आपको बाइबल पढ़नी है तो पहले आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, तब आप बाइबल अच्छे से समझ पाओगे। तो बहुत ब्रिटिशर्स काफ़ी उनसे प्रभावित हो गए थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर मुख्य कार्यों के लिए आए थे। एक तो ये था कि वैष्णवता की डिग्निटी को रिएस्टैब्लिश करना, कि वैष्णवता एक महान पथ है, भगवान की भक्ति करना कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला काम नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करना, धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, मतलब एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को। ये जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस वाले विद्यार्थी हैं, वो ये सब नहीं करते, ऐसे लगता है। कोई गीता पढ़ रहा है तो ऐसे लगता है कि ये सब पिछड़ा हुआ है। पर जो जस्ट इमेजिन, अभी भी इतना है, हालांकि इस्कॉन का इतना प्रचार हो गया है और जैन जी सनातन धर्म की ओर झुकाव रखता है, रुझान रखता है, पर फिर भी अभी भी लोगों को थोड़ा संकोच होता है कि सनातन धर्म का और संस्कृति का पालन करने में संकोच होता है। जस्ट इमेजिन, इतने अधिक वर्षों पहले, मतलब लगभग 100 वर्षों पहले, 100-150 वर्ष पहले, कितना संकोच होता होगा लोगों को। 100 वर्ष पहले लगभग कितना संकोच होता होगा। पर उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना स्ट्रॉन्ग प्रचार किया कि वैष्णवता को डिग्निफाइड पोजीशन में लाया। एक ये पर्पस था। दूसरा उनका मिशन था कि ये एस्टैब्लिश करना कि सारे शास्त्रों में से श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च ग्रंथ है, ये मिशन था। और तीसरा मिशन था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को, प्राकट्य स्थान को एस्टैब्लिश करना, आइडेंटिफाई करना। ये मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट कार्य थे जो उन्होंने किए। तो आगे जाके जब वो लिटरेचर्स लिख रहे थे जगन्नाथपुरी में, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ था, जगन्नाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, और वहाँ से जितनी भी त्रुटियाँ थी, जगन्नाथ जी की सेवा में त्रुटियाँ थी, एडमिनिस्ट्रेशन में सेवा में त्रुटियाँ थी, ये सब सुधार के उन्होंने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स स्थापित किए थे। इनफैक्ट ये हुआ था कि वहाँ के जो राजा थे उस समय, वो राजा ने कुछ चापलूसी करके कुछ करके लगभग 84,000 रुपये, 84,000 रुपीज़ चोरी कर लिए थे और अपने अंडर रख लिए थे। और भक्ति विनोद ठाकुर को भी कह रहे थे कि ये सब आप रिवील मत करो, पर भक्ति विनोद ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए उन्होंने विधि विधान के अनुसार जजमेंट दिया कि ये वापस पैसा लाना चाहिए, उन्होंने जजमेंट दिया। तो राजा ने क्या किया, 30 ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और यज्ञ प्रारंभ किया, जिस यज्ञ से भक्ति विनोद ठाकुर की मृत्यु हो जाए। और जब यज्ञ चल रहा था, 30 दिनों तक ये यज्ञ चला, और 30 दिनों के बाद 30वें दिन जब परिणाम आने वाला था, यज्ञ क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ पूर्णाहुति, जब यज्ञ पूर्णाहुति होती है, आखिरी जब आहुति डाल के जब भक्ति विनोद ठाकुर की मृत्यु होने के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर की जगह इस राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो बहुत स्ट्रांग थे वो भक्ति विनोद ठाकुर एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई केयरलेस नहीं। और ये जब उनको एक समय आया कि उनको लगा कि समय काफ़ी जा रहा है और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर वो अधिक अध्ययन कर रहे थे, पुस्तकें लिख रहे थे, तभी उनको विचार आया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, प्राकट्य स्थान अभी भी कन्फ्यूजन में है, लोगों को क्लियर नहीं है कि महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे। तो वो एस्टैब्लिश करने के लिए, समय देने के लिए, अधिक समय देने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कृष्णनगर में ट्रांसफ़र दे दीजिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं हो सकता, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि नहीं, मेरा बहुत समय जा रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं प्रॉपर्ली तो मुझे समय अधिक चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ समझ के फिर क्या किया कि उनके लिए कृष्णनगर से लेकर उनके घर तक रेल ट्रैक
ले डाउन किए, मतलब रेल ट्रैक लगाए। मुझे याद जब हम 2010 में गए थे मायापुर पहली बार, तब अभी भी ये रेल ट्रैक्स थे। अभी पता नहीं है कि नहीं है, अभी नहीं है ना, रेनोवेशन या कुछ कारण के लिए निकाल दिए होंगे। पर मैंने देखा है जब हम पहली बार मायापुर गए थे तो अभी भी 2010-15 तक देखा है, हम 2015-16 तक देखा है कि अभी भी वो ट्रैक्स थे। आप देखेंगे मतलब कृष्णनगर से वो रेल ट्रैक आते थे और उसमें स्पेशल ट्रेन, जस्ट इमेजिन एक व्यक्ति के लिए ट्रेन, कभी एक व्यक्ति के लिए ट्रेन रुकती नहीं है भले ही रिजर्वेशन हो पर ट्रेन रुकती नहीं है। अगर किसी ने रोक दी चेन खींच के तो फिर उसको फाइन लगता है। तो जस्ट इमेजिन एक व्यक्ति के लिए पूरी ट्रेन, पटरियाँ लगाना, रेल और इसमें एक इंजन और एक डिब्बा उनका प्राइवेट ट्रेन, जस्ट इमेजिन। अभी तक किसी की प्राइवेट ट्रेन होगी नहीं, सुना है कभी? नहीं सुना है तो एक इंजन और एक डिब्बा, एक डिब्बे में चेयर था, टेबल था और सोने के लिए एक बेड जैसा था। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का प्रभाव था, शुद्धता थी उनके लिए। ब्रिटिशर्स, जस्ट इमेजिन, ब्रिटिशर्स उनके लिए एक ट्रेन इस्टेब्लिश की थी। और आप देख सकते थे उस समय कि उनके घर के सामने तक ट्रैक आता था। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ से घर से रेलवे स्टेशन जाओ चल के या रिक्शा में और फिर वहाँ से ट्रेन में बैठो, नहीं, एकदम ड्रॉप घर तक सीधा ट्रेन रुकेगी और उतर के अपने घर में प्रवेश करो। कितना प्रभावशाली थे तो ये शुद्धता क्यों थी? भगवान की भक्ति के कारण थी। और उनका शेड्यूल बहुत बहुत तपस्या वाला शेड्यूल था, बहुत टाइट शेड्यूल था कभी भी समय का व्यय नहीं करते थे वो। जैसे कहा जाता है कि वैष्णव का एक, शुद्ध वैष्णव का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम, कि एक भी क्षण को वो वेस्ट नहीं करते, हर एक क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। जैसे हमने देखा है श्री जयप्रताका स्वामी महाराज, अभी महाराज ICU में है काफ़ी समय से, पर अभी भी उनका जो डेली रिपोर्ट आता है हेल्थ अपडेट्स, उसमें हम सुनते हैं महाराज इस अवस्था में भी जहाँ उनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति तो नहीं है, तो क्या अल्फ़ाबेटिकल एक बोर्ड दिया जाता है उनको, इसको पॉइंट आउट करके उंगली से प्रेस करके ये बताते हैं क्या लिखना चाहता हूँ, बताते हैं, पर वो करने के लिए भी, हाथ उठाने के लिए भी शक्ति नहीं है उनके पास। ऐसी परिस्थिति में भी वो डेली 28 से 30 माला का जप करते हैं काउंटर से, और श्री नामामृत सुनते हैं डेली। जब भी कोई डॉक्टर आता है उनको सीधा पिचिंग में लगा देते हैं, पूछते हैं कि ये डॉक्टर को जप करवाया कि नहीं, जप कराओ तो ये है उनका मूड। कुछ दिनों पहले जब श्री तमाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा का दिवस था तो महाराज जैसे ही होश में आए तुरंत उनको याद था आज तमाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा है, तो कुछ ऑफरिंग्स भेजना चाहते थे वो। तो ये एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करना चाहते। सो श्री भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल था रात से शेड्यूल चालू करते हैं। रात को 8 बजे से 10 बजे तक वो सो जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे। प्रभुपाद जी लगभग 9-9:30 बजे सो जाते थे और 12-12:30 बजे जग जाते थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर 8 से 10 बजे तक सोते थे और 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो क्या करते थे? ग्रंथों को लिखते थे। श्री प्रभुपाद जी भी यही करते थे, लगभग 12 से 4:30-5 तक ग्रंथों को लिखते थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्रंथों को लिखते थे। 4 से 4:30 कुछ समय विश्राम करते थे। 4:30 से 7 बजे तक जप करते थे, ब्रह्म मुहूर्त। और उसके बाद 7 से 7:30 करस्पॉन्डेंस, जो उनको जो पत्र आते थे उनका रिस्पॉन्स करते थे, करस्पॉन्डेंस। 7:30 से 9 बजे तक अपने ग्रंथों का अध्ययन करते और अलग अलग और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। जो प्रचार होता है अपने आप को भी, प्रभुपाद जी भी कई बार कहते थे कि आई एम रीडिंग माई बुक्स बिकॉज दीज बुक्स आर नॉट रिटन बाई मी, दे आर रिटन बाई कृष्णा। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी अध्ययन करते थे 7:30 से 9। 9:30 से 10, 9 से 10 स्नान करना, प्रसाद ग्रहण करना, 9 से 10 ये करते थे। और उनका डाइट क्या था? आधा लीटर दूध पीते थे, कुछ फल लेते थे और 2 चपाती लेते थे। स्ट्रिक्ट डाइट था डेली। आधा लीटर दूध, कुछ फल और 2 चपाती। दस बजे से 1 बजे फिर से वो ऑफिस जाते थे और केसेस सॉल्व करते थे। 1 बजे से 2 बजे तक घर आके फिर से प्रसाद लेते थे, स्नान करते थे और 2 से 5 फिर से ऑफिस जाते थे। तो कितना समय हुआ ऑफिस का? 10 से 1 और 2 से 5, 6 घंटे। 6 घंटे ऑफिस जाते थे और
5 से 7 बजे तक अलग अलग संस्कृत पुस्तकों को बंगाली में ट्रांसलेट करते थे। तो और 7 से 8 फिर आके प्रसाद देते थे और स्नान करते थे। प्रसाद भी यही था, आधा लीटर मिल्क, थोड़ा सा राइस और 2 चपाती, स्ट्रिक्ट डाइट था। और 8 बजे फिर से सो जाते थे। और उनके लगभग 10 पुत्र थे। 10 पुत्र होने के साथ उनको सब संभालने के साथ वो भक्ति करते थे और इतना समय देते थे। कभी कभी हमें प्रश्न आता है, प्रभु जी मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ या भक्ति में समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि जॉब है, पढ़ाई का भी समय देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बट भक्तिविनोद ठाकुर की तरह तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर के 10 पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उनके पास, मैजिस्ट्रेट, बड़ी जिम्मेदारी थी। पर ये सब करते हुए भी वो इतना समय दे पाते थे जप करने के लिए, शास्त्रों को अध्ययन करने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए। और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अभी मैं हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज का एक क्लास सुन रहा था और महाराज बोल रहे हैं कि अगर भक्तिविनोद ठाकुर को हमें रियली कुछ प्रेजेंट करना है, आज उपहार देना है, तो भक्तिविनोद ठाकुर के शेड्यूल को नकल कर सकते हैं। तो ये हमारा वास्तविक उपहार होगा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के लिए। हम आज सीरियसली बोल रहे थे ऐसा नहीं मजाक, सीरियसली। तो अगर ऐसे कुछ इस उनके ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें कि थोड़ी तपस्या लें जीवन में, प्रसाद ग्रहण करने में, सोने में, शास्त्रों के अध्ययन में, जप करने में डिसिप्लिन लाएं, तो ये हमारा वास्तविक उपहार होगा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के लिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव सिद्धांत को, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे। बिल्कुल भी मिलावट नहीं, वैष्णवता के नाम पर कुछ भी मिलावट नहीं, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत का वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे। 1896 में उन्होंने एक प्रोफेसी या भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक महान चैतन्य महाप्रभु के एक महान सेनापति आएंगे, कमांडर इन चीफ आएंगे, जो हरिनाम को पूरे विश्व में लेके जाएंगे, हर एक कोने में लेके जाएंगे। हाँ, वैष्णव तो कई होते हैं बट कुछ विशेष एम्पावर्ड वैष्णव होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के विषय में वो भविष्यवाणी थी, क्योंकि उसी वर्ष में 1896 में ही श्रील प्रभुपाद जी का भी प्राकट्य हुआ था। और जब प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे पुस्तक लिखे और फिर हरिनाम को विश्व के कोने कोने में लेके गए। तो ये भविष्यवाणी भक्तिविनोद ठाकुर ने 1896 में 1896 में की थी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि विश्व में एक ऐसा समय आएगा भविष्य में जब विश्व के हर एक कोने में बंगाली और गौड़ीय वैष्णव होंगे, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव होंगे, भक्त होंगे। वो जप करेंगे, हरिनाम का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन करेंगे, हरिनाम का उच्चारण करेंगे। और कुछ समय के बाद वो मायापुर में सब इकट्ठा होंगे और बंगाली भक्तों के साथ कीर्तन करेंगे, मृदंग करताल बजाएंगे और हरिनाम लेंगे। ये भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी कई वर्षों पहले। जब शुद्ध वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की हम बात करते हैं तो उस समय, क्योंकि जब भक्तिविनोद ठाकुर आए थे तो वैष्णवता बहुत करप्ट हो गई थी, लोग वैष्णवता को अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे और बहुत निम्न कोटि की प्रैक्टिसेस चालू हो गई थी वहाँ। तो जैसे एक व्यक्ति था, एक योगी था जिसका नाम था बिशक सेन, और ये योगी के पास बहुत सारी योगिक शक्तियाँ भी थीं, पर उसका दुरुपयोग करके वो अपने आप को भगवान बताता था। वो कहता था कि मैं महाविष्णु हूँ और मेरे 2 साथी ये ब्रह्मा जी और ये शिव जी है। कई होता है ना आजकल, नकली लोग आ जाते हैं, नकली भगवान आ जाते हैं। तो वो कहता था कि मैं महाविष्णु हूँ, ये शिव जी है और ये ब्रह्मा जी है। और फिर लोगों के साथ गलत कार्य करना, स्त्रियों के साथ गलत कार्य करना, लोगों के धन को इकट्ठा कर लेना और पावर को मिसयूज़ करना, चढ़ावा प्राप्त करना, ये सब गलत कार्य चालू किए थे उसने। और साथ में ब्रिटिशर्स को ये क्यों चुभता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये एक आंदोलन बनाना चाहता था। आंदोलन छेड़ के ये चाहता था कि मैं ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दूंगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा और भारत पर राज करूँगा। इसलिए ब्रिटिशर्स को चिंता थी। अदरवाइज ये अंधविश्वास वगैरह में ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जब उनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी उत्पन्न हो रही थी, एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने आके भक्तिविनोद ठाकुर को रिक्वेस्ट की कि आप इस केस को हैंडल कीजिए, इसको संभालिए, क्योंकि पुलिस भी उसको संभाल नहीं पा रही थी, बियॉन्ड कंट्रोल हो गया था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि ठीक है, वैसे तो मैं आपके कहने से नहीं, पर क्योंकि भगवान के विरुद्ध कोई सिद्धांत की प्रचार कर रहा है, इसीलिए मैं इसको संभालूँ, इसको सबक सिखाऊंगा।
तो भक्ति विनोद ठाकुर वो 100 मुस्लिम सोल्जर्स को लेके, सिपाहियों को लेके उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी हिंदू इसको स्पर्श नहीं करेगा। बहुत इससे डरते थे लोग, लाखों इसके अनुयायी थे और बड़ा साम्राज्य था उसका। तो जानते थे कि हिंदू कोई भी सैनिक इसको स्पर्श नहीं करेगा, इसीलिए वो 100 मुस्लिम सैनिकों को लेकर गए। और जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ प्रवेश कर रहे थे, वो हवा में से आग में प्रवेश करना, आग में से निकलना, हवा में उड़ना, नीचे बैठना, ये सब योगिक सिद्धियों को प्रदर्शन कर रहा था। और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रवेश होते ही उन्होंने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर, आप किस लिए आए हो मुझे पता है, पर आपको पता होना चाहिए कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान विष्णु हूँ। ये मेरे शिव जी और ब्रह्मा जी साथी हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सुना, सब पागल जैसी बातें समझ रहे थे, पर जब उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने चैलेंज किया कि अगर भगवान हो तो जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों रहे हो, जंगल में जंगलियों के साथ क्यों रह रहे हो। तो उसने चैलेंज किया कि ये कोई भगवान थोड़ी है, जगन्नाथ जी भगवान नहीं है, वो तो लकड़ी की कठपुतली है, लकड़ी का एक स्टैच्यू है। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सुना, भगवान के विषय में एक अपराध होते हुए देखा, तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत क्रोधित हो गए और कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो। अरेस्ट कर लिया उसको और फिर लेके गए जेल में, उसको जेल में डाल दिया। ट्रायल चालू हुआ, 14 दिन तक जब ट्रायल चल रहा था, इतना प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि उसके लाखों अलग अलग अनुयायी थे, सब ने आके धरना किया कि इसको छोड़ दो, इस महान व्यक्ति भगवान है स्वयं, इसको छोड़ दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर के परिवार में भी सब बीमार पड़ने लगे थे। उनके जो 10 पुत्र थे वो भी बीमार पड़ गए थे, उनकी पत्नी भी बीमार पड़ गई थी। और जिस दिन ट्रायल का जजमेंट देना था, तब तक बहुत सीवियर सिकनेस आ गई थी सबको। तो उनकी पत्नी ने भी उन भक्ति विनोद ठाकुर को रिक्वेस्ट की कि हो सकता है संभवतः ये वास्तव में भगवान है, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए उनको, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत दृढ़ थे अपने निश्चय में कि शास्त्रों के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के बाद अगले अवतार मात्र कल की अवतार, तो बीच में कोई अवतार नहीं हो सकता, और शास्त्रों में वर्णन नहीं है तो ये भगवान नहीं हो सकते। तो बहुत दृढ़ थे। और जिस दिन 14th डे जब जजमेंट देना था, तो इवन भक्ति विनोद ठाकुर का भी राइट हैंड, पूरा राइट साइड पैरालाइज हो गया था, लकवा हो गया था, लिख भी नहीं पा रहे थे जजमेंट देने के लिए कुछ। पर फिर भी उस परिस्थिति में भी बहुत दृढ़ निश्चित थे, और उन्होंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए, हम भगवान के विरुद्ध किसी भी गलत सिद्धांत को प्रचारित नहीं होने देंगे। उन्होंने जजमेंट दिया कि उसको फिनिश हिम ऑफ। तो जब ये लेके जा रहे थे इनको, बिशप सेन को, इस योगी को लेके जा रहे थे, बाहर निकलते समय ही बहुत चिल्ला रहा था, और ब्रिटिशर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने पढ़ा था कहीं कि ये सब योगी अपने सिद्धि और सिद्धि की शक्ति अपने शिखा में रखते हैं। तो इस योगी ने क्या किया कि इस ब्रिटिशर ने क्या किया, जाके इस व्यक्ति की शिखा काट दी, योगी की शिखा काट दी, तो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। और जब जेल में पड़ा था कुछ दिनों के बाद उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। तो ऐसे उन्होंने शुद्ध वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। इसी तरह एक प्रचलित वृक्ष था जिसकी लोग पूजा करते थे। लोग ऐसे मानते थे, ऐसी श्रद्धा थी कि यहाँ एक भूत रहता है, और जो भी यहाँ इसकी पूजा करेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने भी सुना है, गांव में होता है, इस वृक्ष के ऊपर भूत रहता है। मैंने भी सुना है, देखा तो नहीं है, पर ऐसे वृक्ष देखे हैं जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहता है, यहाँ कुछ सेवा जाके दूध चढ़ावा देते हैं, कुछ अलग अलग चढ़ावा देते हैं। मैंने एक बार मेरे घर में भी पूछा था, क्योंकि मैंने भी देखा था कि एक बार हमारे जो पड़ोसी है वो एक वृक्ष के पास कहीं कुछ जाके चढ़ावा देते, दूध वगैरह लेके जाते। वहाँ यहाँ क्या है, ना मंदिर है ना कुछ है, लेकिन नहीं, एक भूत रहता है, अगर हम उनको चढ़ावा नहीं दे देंगे, वो चढ़ावा नहीं देंगे तो आके परेशान करेंगे। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, पर ऐसे श्रद्धा होती है। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ एक बहुत उस एरिया में बहुत एक प्रचलित लड़की थी जो भागवतम का अध्ययन करती थी डेली। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि आपके पिता को लेके ब्राह्मण जो वो भी एक भागवतम का अध्ययन करते थे, इस लड़की को कहा कि आप और आपके पिता डेली आके यहाँ भागवतम का अध्ययन कीजिए। और 30 दिनों तक भागवतम का डेली अध्ययन करते थे, और 30 दिन अध्ययन करने के बाद वो वृक्ष गिर गया, टूट गया, और भूत का तो उद्धार हो ही गया होगा क्योंकि भागवत चर्चा हो रही थी। पर साथ में जो अंधविश्वास था वो समाप्त हो गया, क्योंकि लोग भागवतम की पूजा करने लगे, भागवतम पर श्रद्धा बढ़ गई लोगों की, और भागवतम का अच्छे से अध्ययन करने लगे। तो हमारे आचार्य पहले से ये चाहते हैं कि शुद्ध सिद्धांत, कृष्ण भक्ति का शुद्ध सिद्धांत स्थापित हो।
वो नहीं चाहते कि कोई भक्ति के नाम पर हम थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर लें, ये नहीं चाहते। शुद्ध वैष्णव का सिद्धांत कि भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत यही जीवन का लक्ष्य है। भागवतम सर्वोत्तम ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत सर्वोत्तम ग्रंथ है। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर ऐसी परिस्थिति आए कि घर डूबने वाला हो तो सब कुछ छोड़ दो, आप भी डूब रहे हो तो भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भागवतम को अपने सिर पे लेके चले जाओ घर को छोड़ के। घर में अगर पानी आ रहा है, पर अगर पानी अगर बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ जाए, सब कुछ छोड़ दो पर भगवत गीता को निकाल दो और पानी में बहा दो। चैतन्य चरितामृत और भागवतम को कभी मत छोड़ना। और भी अगर पानी बढ़ रहा है गले के ऊपर तो क्या करो, भागवतम को छोड़ दो और चैतन्य चरितामृत लेके डूब मरो। तो चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज़ रियल बंगाली स्वीट, क्योंकि बंगाली स्वीट बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस होता है। रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, बहुत सारी फेमस बंगाली स्वीट्स हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि वास्तविक बंगाली स्वीट क्या है, चैतन्य चरितामृत। अगर हम पढ़ेंगे, भले ही हमें समझ में आए कि नहीं आए, श्लोकों का उच्चारण करने मात्र से इतना मधुर लगता है। अब जो चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रारंभिक दिनों में प्रभुपाद जी ने गीता के क्लासेस चालू किए और फिर उसी के साथ चैतन्य चरितामृत के भी क्लासेस हैं। अगर आप वेदाबेस फोलियो में देखें 1965, 66, 67 इनिशियल डेज में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के ऊपर क्लासेस दे रहे हैं। तो महाप्रभु और प्रभुपाद जी इसकी चिंता नहीं करते थे कि लोगों को समझ में आए कि नहीं आए। वो क्या करते थे, भगवान का गुणगान करते थे, महाप्रभु का गुणगान करते थे, भागवतम का गुणगान करते थे। और अगर हमारे भगवान के गुणगान करने से भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान उनको प्रोत्साहित करेंगे, भगवान उनको प्रेरित करेंगे और फिर लोग भक्ति को सीरियसली लेंगे। तो प्रचार प्रभुपाद जी किसके लिए करते थे, भगवान के गुणगान करने के लिए। ऐसे नहीं कि लोगों को समझ में आया नहीं आया, ऑफकोर्स लोगों को समझ में आया, इस तरीके से करते थे। पर प्रभुपाद जी कभी कभी ये चिंता नहीं करते कि सामने वालों को पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण का, कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है, उनके कान में प्रवेश करेगा और भगवान के विषय में है, संबंध में है, इसलिए उसको शुद्धिकरण करेगा। भले ही समझ में आए नहीं आए बुद्धि से, और भगवान की ओर आकर्षित होगा। तो अभी कुछ समय पहले सुन रहा था मैं, प्रभुपाद जी एक जगह गए और उस दिन कुछ फेस्टिवल था और प्रभुपाद जी ने पूछा कि आज हम ये फेस्टिवल के विषय में चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या आपको कृष्ण के विषय में पता है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा है। प्रभुपाद जी ने पूछा आपको पता है, तो किसी को पता नहीं था। पर फिर भी प्रभुपाद सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हाईएस्ट फिलॉसफी बोले जा रहे हैं। तो हमारा भी ये एक कन्विक्शन होना चाहिए कि हम प्रचार लोगों को बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर भगवान के गुणगान करने के लिए कर रहे हैं। कुछ दिन पहले श्री गौर गोविंद महाराज का एक कोट था, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो बहुत वृद्ध हो गए थे, उनके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी। भगवान के दर्शन करने के लिए आंखें खोलने की शक्ति नहीं थी, पलक उठाने की शक्ति नहीं थी। जब कोई व्यक्ति मिलने आते थे तो उनको देखने के लिए आंखें खोलने की शक्ति नहीं थी। पर उस समय ऐसी अवस्था में भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे कि मुझे घोड़े पे सवार होकर जाना है और जाके प्रचार करना है। तो ऐसा उत्साह होना चाहिए हमें प्रचार करने के लिए, भगवान के गुणगान करना है, भले ही लोगों को समझ में आए नहीं आए। हमें जितना पता है, जितना हमें समझ में आता है, उतना हम सिंसियरली भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए गुणगान करें, भगवान के विषय में बोलें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान प्रसन्न होंगे। ये भक्तिविनोद ठाकुर करते थे। तो बिशप सेन को ये समाप्त करने के बाद ये वृक्ष के नीचे भागवतम का अध्ययन करके लोगों की श्रद्धा बढ़ाई भागवतम में। तो भक्तिविनोद ठाकुर नहीं चाहते थे कि कोई भी अंधविश्वास वगैरह रहे, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति की स्थापना करना चाहते थे। तो आज भी हम देखते हैं कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति करने से ये हो जाए, भक्ति करने से वो हो जाएगा, पर ये हमारा सिद्धांत नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि भक्ति करने से, जप करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इनिशियली हम लोगों को कह सकते हैं कि ठीक है, भक्ति करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सही बात है, क्योंकि आप भगवत धाम जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। पर कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोगों को इस दिशा में जा सकते हैं कि लोगों को कहें कि भक्ति करने से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हमें क्लियर कहना चाहिए कि हाँ, भक्ति करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। भक्ति करने से प्रॉब्लम्स आएंगे, पर प्रॉब्लम्स को फेस करने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। कई बार लोग पूछते हैं कि भक्तों को प्रॉब्लम्स नहीं आते, भक्तों को प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को भी रोग होता है, पर एक साधारण मरीज और डॉक्टर के बीच क्या अंतर है?
डॉक्टर को जब रोग होता है तब उसको पता है कि कौन सी दवाई लेनी है, और जब साधारण व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति को पता नहीं कि दवाई कौन सी लेनी है। इसी तरह ये जो भगवान का भक्त होता है उसके जीवन में भी समस्याएं आती है, पर उसको पता है कि सोल्यूशन क्या है, भगवान की शरण लेना और भगवान के धाम वापस जाना। और साधारण व्यक्ति को ये पता नहीं है। बाहर लोग इतने परेशान हैं जो हम न्यूज़ में देखते हैं, कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। कोई धन से परेशान, किसी के पास धन नहीं है इसलिए परेशान है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा धन है इसलिए परेशान है, क्योंकि धन के लिए कोई किसी को मार रहा है, झगड़े हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो परेशान है, जिसका विवाह हो गया वो परेशान है, और जिसको जॉब नहीं मिल रही वो परेशान है, जिसकी जॉब मिल गई है उसको डर लग रहा है कि सुबह उठूँगा 4 बजे और ईमेल इनबॉक्स खोलने में डर लगता है, कौन सा ईमेल आएगा। आजकल प्रचलित कौन सी कंपनी थी, अभी कुछ दिन पहले लगभग सुबह 4 बजे उन्होंने 5000 लोगों को ले ऑफ ईमेल लिखे थे। अभी रिसेंटली कौन सी, हाँ, ऑरेकल। तो सुबह 4 बजे, जस्ट इमेजिन, सुबह व्यक्ति उठता है और पहले ही डर लगता है ईमेल खोलूँगा और ले ऑफ, आपको छुट्टी हो गई है नौकरी से। इतनी परेशानी का जीवन है, लोग परेशान हैं। जिसके पास धन है वो भी परेशान है, उनको वास्तविक पता नहीं है, इतना धन खर्च करने के बाद भी उनको पता नहीं कि वास्तविक आनंद कहाँ है। तो इस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रचार करें। अगर हम प्रचार नहीं करें तो हम भी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है और वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और हमें प्रचार करना बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है प्रचार करना। जितना भी हमें पता, हरि नाम तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, जाके हरि नाम करना चाहिए बाहर। और प्रभुपाद जी की पुस्तक को अध्ययन करें, प्रभुपाद जी की पुस्तक को वितरण करें, जहाँ भी हम जाते हैं प्रभुपाद जी की पुस्तक को लेके चलना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, जब भी आप कहीं भी जाओ, किसी भी व्यक्ति को जाके मिलो, गारंटेड, किसी को भी पूछो हाउ आर यू, कैसे हो आप, बोलेंगे मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के अच्छे से डिस्कशन करो क्या चल रहा है जीवन में। जब वो अपना दिल खोलेगा तब पता चलेगा इतनी समस्याएं, इतना जीवन में कष्ट है, सब समस्याओं से भरा है। और अभी श्री सुदामा प्रभु कल मुझे बताया, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो व्यक्ति एक मिला जो IIT से था, IIT खड़गपुर, और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसने MBA किया। बहुत धन था उसके पास, पर कुछ समस्याएं आई, पारिवारिक समस्याएं आई, और फिर बोला कि पिछले 2 साल में सब कुछ धन समाप्त हो गया है, अभी बहुत समस्याएं चल रही है। IIT खड़गपुर से उसने पढ़ाई की थी, BTech, फिर MBA किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इतना सब कुछ है, बट फिर भी सब समाप्त, बहुत परेशान हो गया था। बोला कि क्या करूँ अभी, जीवन का लक्ष्य क्या है, गीता कैसे पढ़ूँ, जब कैसे करूँ, ये सब। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कई समस्याएं हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें लोगों तक जाके ये सब ज्ञान पहुंचाना है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों के स्वरूप में, या फिर हरिनाम संकीर्तन के स्वरूप में, प्रसाद के स्वरूप में लोगों को हम मंदिर इन्वाइट करें। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा वैष्णव, शुद्ध वैष्णव सिद्धांत का, कृष्ण भक्ति के सिद्धांत का हम प्रचार करें, कुछ भी इधर उधर नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि इस आंदोलन का प्रचार हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। इसलिए वो अपने वृद्धावस्था में बहुत चिंतित थे। तो कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान को प्रार्थना की थी कि आपका एक रे ऑफ विष्णु, आपका एक किरण के रूप में मुझे किसी को भेजिए। तो भगवान ने फिर किसको भेजा था? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा था। और उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में थे। और अगर हम देखेंगे, ग्रैंड रोड है, ठीक ग्रैंड रोड के पास वहीं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का घर था। अभी भी गौड़िया मठ है, श्री चैतन्य गौड़िया मठ। और लास्ट टाइम जब हम गए थे, हर बार हम जाते हैं तो वहाँ दर्शन करके हम उनके कई बार हम क्लासेस भी करते हैं। सो जब रथ आता है रथ यात्रा में, तो एक कस्टम है, एक परंपरा है कि रथ यहाँ मजिस्ट्रेट के घर के सामने रुकता था। सो भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने आके रथ रुकता था। और जब रथ रुका था उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, 4थे नंबर के पुत्र, जिनका नाम था विमला प्रसाद। टोटल 10 में से 4थे नंबर पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे। और विमला प्रसाद एकदम कुछ दिनों के आयु के थे। तो उनकी जो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी है भगवती देवी, उन्होंने ये शिशु को लाके जगन्नाथ जी के सामने रथ पर रख दिया। और जैसे ही शिशु को रथ के सामने रखा विमला प्रसाद को, वैसे ही जगन्नाथ जी के गले से एक बड़ा सा हार निकला और इस बच्चे के आसपास गिर गया, शिशु के आसपास। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये इसको संकेत के रूप में लिया कि जो मैंने प्रार्थना की थी कि अपने किरण
के रूप में, अपने किरण से मुझे किसी को भेजिए। तो ये प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की है और उनके रिस्पॉन्स के रूप में ये बिमल प्रसाद नाम का एक शिशु प्राप्त हुआ है, जो आगे जाके फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में प्रचलित हुए। बहुत प्रचार किया उन्होंने। वो भी एक महान वैष्णव थे। छोटी आयु से ही उन्होंने सारे शास्त्रों का प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, प्रचार करते थे। और एक समय ऐसा आया था जब ब्राह्मण श्रेष्ठ है या वैष्णव श्रेष्ठ है, उसके ऊपर डिबेट चल रही थी। सो भक्तिविनोद ठाकुर को रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए, इन्विटेशन मिला था। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत वृद्ध थे, बहुत बीमार भी थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पुत्र को भेजा कि आप डिबेट संभाल लीजिए। उन्होंने ट्रेनिंग भी दी कि क्या क्या कवर करना है। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये बहुत प्रचलित विषय है, ब्राह्मण वर्सेस वैष्णवज। और जब गए तो सभा में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे कि सुनिश्चित करना था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या फिर वैष्णव श्रेष्ठ होते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले दिन तो ब्राह्मणों का बहुत गुणगान किया, बहुत प्रशंसा की, और ये सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए थे। दूसरे दिन उन्होंने शास्त्रों के आधार पर ये भी प्रस्तावित किया कि वैष्णव भी कितने महान होते हैं शास्त्रों के आधार पर। और तीसरे दिन उन्होंने ये प्रस्तावित किया शास्त्रों के आधार पर कि वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर होते हैं। और ये देखकर सब ब्राह्मण, जो तथाकथित ब्राह्मण थे, ये सब परेशान हो गए और सब धीरे धीरे निकलने लगे। और बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो गया था कि वैष्णव ब्राह्मण तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, बट ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। जो तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म न भी लिया हो, पर जैसे यथा कांचन कांस्यम, जैसे कांस होता है, कांस मतलब बेल मेटल, उसमें कुछ अगर मिश्रण किया जाए, केमिकल का मिश्रण, तो क्या होता है वो कंचन या फिर गोल बन सकता है, सोना बन सकता है। तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। इसी तरह जब वैष्णव दीक्षा होती है, 5 रत्न की विधि, उसके आधार पर व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इस और उसके ऊपर भी, ब्राह्मण के ऊपर भी जा सकता है वैष्णव। तो ये इस्टेब्लिश किया और इससे सब इतने प्रसन्न थे, सब आके फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जय जयकार कर रहे थे, उनके सब चरण स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे। पर जब पुलिस ने देखा कि ये परिस्थिति है और ट्रैम्पेड हो जाएगा, तो भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमल को एक बकेट में जल भर के फिर उन्होंने चरणामृत बनाया और उसको फिर बड़े ड्रम में ट्रांसफ़र किया और उस चरणामृत को सबके ऊपर छिड़का। ऐसे महान संत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राप्त हुए थे, जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने जीवन में। बचपन से ही उनको एक कूर्मशिला दी थी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने सेवा पूजा करने के लिए। भक्ति में प्रवीण थे और तपस्या भी करते थे। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर आम लेके आए थे और आम रखे थे घर में, और बिमला प्रसाद ने एक आम खा लिया जो कि भोग नहीं लगा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूछा कि इसको भोग नहीं लगाया, फिर भी आपने आम क्यों खा लिया? तो बिमला प्रसाद ने छोटी वर्ष की आयु में ही उन्होंने ये प्रण ले लिया, क्योंकि मैं भगवान का अपराध किया है मैंने, इसलिए अभी पूरे जीवन में मैं आम नहीं खाऊंगा। तो पूरे जीवन में उन्होंने कभी आम नहीं खाया। नेशनल फ्रूट माना जाता है, करेक्ट, आम को नेशनल फ्रूट माना जाता है आम को, राष्ट्रीय फल। श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट फल आम था। मैं कल पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट फल आम था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने स्ट्रॉन्ग भाव रखते थे। जब दीक्षा का समय हुआ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा गया कि आप जाके दीक्षा लीजिए गौर किशोरदास बाबा जी से। और गौर किशोरदास बाबा जी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर भक्ति में बहुत प्रवीण थे। पूरा दिन वो हरिनाम का जप करते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर जब हरिनाम के भगवान की कथा के ऊपर डिस्कोर्सेस देते थे, तो गौर किशोरदास बाबा जाके सुनते थे उनको। हालांकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा ली थी अपने पिताश्री भक्तिविनोद ठाकुर से, पर दीक्षा के लिए उनको भेजा गया था गौर किशोरदास बाबा जी के पास। तो आप जब हम दीक्षा और शिक्षा गुरु की बात करते हैं, तो आजकल जो हम टर्म यूज़ करते हैं वैसा नहीं है। आजकल हम कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे भक्ति में मार्गदर्शन दिया है या फिर मुझे भक्ति से जोड़ा है, तो उसको हम शिक्षा गुरु कहते हैं। नहीं, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा गुरु बहुत ऊंची पदवी है। आज जो हमें जो कोई गाइड करता है भक्ति में डेली, उनको हम मेंटोर कह सकते हैं या काउंसलर कह सकते हैं। पर जो सबसे पहले हमें भक्ति में कनेक्ट करता है, उनको हम कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु या वर्तमान प्रदर्शक गुरु। पर शिक्षा गुरु वो हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, पर उनके गुण और उनकी आध्यात्मिक उन्नति
लगभग दीक्षा गुरु के समान होती है, वो शिक्षा गुरु होते हैं। उसको हमें एकदम चीप लेवल पे नहीं लेना चाहिए कि ये शिक्षा गुरु हैं हमारे मेंटर या काउंसलर, ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत ऊंची कोटि के वैष्णव होते हैं। तो जब दीक्षा का समय आया तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर कृष्णदास बाबा जी के पास भेजा कि आप जाइए और वहाँ से उनसे दीक्षा लीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने विद्वान थे, उनके विषय में हम भी काफ़ी सुनते हैं। तो कई लोग उनको दीक्षा देने के लिए सामने से बुलाते थे कि अगर आप चाहें तो मुझे स्वीकार कर सकते हैं गुरु के रूप में, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तैयार नहीं थे। अपने पिताजी ने जब कहा कि आप जाइए दीक्षा लीजिए गौर कृष्णदास बाबा जी से, गए और उनको प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे आप स्वीकार कीजिए अपने शिष्य के रूप में। सो गौर कृष्णदास बाबा जी और एक महान संत थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी को दीक्षा देता नहीं हूँ ऐसे। पर जब बहुत रिक्वेस्ट की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो गौर कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछूंगा और कल बताऊंगा आपको। और फिर अगले दिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और रिक्वेस्ट की, तो गौर कृष्णदास बाबा जी ने कहा कि सॉरी, मैं महाप्रभु को पूछना भूल गया मैं कल पूछ के बताऊंगा। और फिर से जब आए तो तैयार नहीं थे, पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था कि अगर आप दीक्षा प्राप्त नहीं करो तो वापस मत आना, जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं करो तो वापस मत आना घर पे। बहुत रिक्वेस्ट करने पे जब गौर कृष्णदास बाबा जी ने देखा कि बहुत दृढ़ है, निश्चित है, दृढ़ निश्चय लेके आए हैं, तब जाकर उन्होंने दीक्षा दी। हालांकि उनके पास कुछ भौतिक प्रशिक्षण नहीं था और भौतिक ज्ञान नहीं था, पर फिर भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत श्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ थी। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौर कृष्णदास बाबा जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और कई समय के बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना धुआंधार प्रचार करते थे, उनके विषय में जब सुनते हैं तो होश उड़ जाते हैं लोगों के। हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते थे, ऐसी चीज़ें वो उस समय करते थे। हम सोचते हैं कि भगवान के लिए 1008, हम पहले सोचते हैं कि 56 भोग, उसके बाद 1008 भोग लगाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय पूरे भारत से अलग अलग 50 ब्राह्मणों को और कुक्स को हायर किया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 50 ब्राह्मणों को हायर किया था, बुला के फिर एकदम भव्य अन्नकूट सेरेमनी की थी। इसमें लगभग 1008 अलग अलग प्रिपरेशंस बनाए थे ऑलरेडी उस समय मैं कुछ दिनों पहले चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था। हम सोचते हैं कि अचार कितने प्रकार का हम अचार खाते हैं, कितना प्रकार खाया अपना अचार? हाँ, 10-12 प्रकार का अचार खाया होगा। चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था कि राघव पंडित की सिस्टर दमयंती जब महाप्रभु के लिए कुकिंग करके राघवेर झाली, फेमस राघवेर झाली, मतलब एक थैली में, बैग में अलग अलग पकवान भेजते थे। 100 से अधिक अचार और कॉन्डिमेंट्स मतलब क्या होता है? हाँ, कॉन्डिमेंट्स चटनी हो सकता है। 100 से अधिक चटनी और अचार को भेजते थे वो तो इतना भव्य प्रकार का सब 1008 ये करके भेजा था, कुकिंग करके भेजा था। और अन्नकूट सेरेमनी, तो ये है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको सब पूछते थे कि आप इतना धुआंधार प्रचार कर रहे थे, इधर टूर करते हैं और इधर ट्रैवल करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपके गुरु महाराज को हम देखते हैं श्री गौर कृष्णदास बाबा जी, वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे कि जैसे एक बड़ा स्टीमर होता है, और ये प्रश्न कब पूछा था, वो एक स्टीमर में ट्रैवल कर रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास अपना प्राइवेट स्टीमर था स्टीमर बोट नहीं, स्टीमर जो बड़े नहीं है, पर आप इतना धुआंधार प्रचार करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि ये जो स्टीमर है ना, और वो किस कारण से चल रहा है, इतना भव्य स्टीमर क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके नीचे एक प्रोपेलर है, बोट है प्रोपेलर, और उसकी आवाज़ आता है, फट 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 आवाज़ आता है, और उसके कारण ही प्रोपेलर के कारण चल रहा है। पर वो मोटर को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? उसके नीचे एक बैटरी है जो कुछ आवाज़ नहीं करती सो मैं जितना भी प्रचार कर रहा हूँ वो मोटर की तरह है, आवाज़ कर रहा हूँ, पर ये शक्ति कहाँ से आ रही है? मुझे मेरे गुरु महाराज से आ रही है। और उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और फिर प्रचार किया आगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 प्रोमिनेंट लिटरेचर लिखे, कई लिटरेचर लिखे, 100 से अधिक लिटरेचर्स पुस्तकें लिखी। उसमें प्रोमिनेंट है शरणागति, जो हमने अभी एक जो गीत गाया वैष्णव सॉन्ग, वो भी शरणागति से है। और बहुत सुंदर भजन है, पर 2 ताल में है, इसलिए हमने आज गाया नहीं। पर
हम सुन प्रभुपाद जी के भी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन था, किसी को पता है? हरी हरी विफले, जो भी भक्तिविनोद ठाकुर के लिखा हुआ एक भजन है और शरणागति से ही है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, उसमें से मेजर इंस्ट्रक्शन है परफॉर्मिंग कृष्णस कीर्तन यू विल ऑब्टेन मैस्टरी ओवर योर माइंड। हमारा मन बहुत परेशान करता है, बहुत जगह भागता है, जब करते समय भजन करते समय मन बहुत भागता है। सो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बाय परफॉर्मिंग कृष्णस कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे, उससे मन को नियंत्रण करने में मास्टरी, हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, निपुण बन जाएंगे। तो कीर्तन बहुत 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 आवश्यक है, कीर्तन करना। बाय परफॉर्मिंग कृष्णस कीर्तन यू विल बी एबल टू गिव अप द फॉल्स ईगो। हमारा फॉल्स ईगो जो है हमें कुछ भी नया सीखने को अलाउ नहीं करता। हम सोचते हैं कि ये तो पता है मुझे, ये तो पता है, सब कुछ पता है। हम प्रभुपाद जी की पुस्तक को अध्ययन भी जब करते हैं तो कैसे करते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि हम जैसे प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, ऐसे लगता है प्रूफ रीडिंग, हाँ ये लाइन, हाँ ये तो पता है, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे ऑलरेडी पता है, हमें ऐसे पढ़ना चाहिए मुझे कुछ भी पता नहीं है, ज़ीरो, पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ। फॉल्स ईगो के कारण हम कुछ अलग नया सीख नहीं पाते, अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। जब डिवोटी हमें कभी कोई सीनियर डिवोटी हमें शिक्षा देते हैं या एडवाइस देते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ प्रभु जी हर बार तो यही बोलते हैं, अभी यही बोलने वाले हैं, अच्छे से जप करो। प्रॉब्लम मेरे में जो जीवन में प्रॉब्लम चल रहा है, किसी के पास जाते हैं, जाने में भी संकोच होता है, सोचते हैं कि पता है प्रभु जी यही बोलने वाला है, सुबह उठ के जप करो, अच्छे से प्रभुपाद जी की पुस्तक को अध्ययन करो, सोल्यूशन घूम फिर के वही आने वाला है, क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो है। पर वो फॉल्स ईगो हमें साइड पर रखना चाहिए, और जब हम भगवान के कीर्तन करेंगे, कृष्ण कीर्तन, सब फॉल्स ईगो को भी हम साइड पर रख पाएंगे। Always think yourself to be worthless, destitute, most humble, lower than a straw on the street, and worthless मतलब अपने आप को एकदम निकम्मा समझो। ये बिल्कुल मत समझो कि हाँ आपके अंदर कुछ भी योग्यता है। हम एकदम निकम्मे, कुछ भी योग्यता नहीं है, कुछ भी गधे जैसे हम, कुछ काम के नहीं है, ये समझना चाहिए हमें। तब जाके हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। डेस्टिट्यूट, मोस्ट हम्बल, एकदम तृणादपि शून्य चने का भाव हमें हमारे जीवन में लागू करना है। लोअर देन स्ट्रॉ ऑन द स्ट्रीट, ये भाव जो हम लागू करेंगे तब अच्छे से हम भक्ति का अपना जीवन में पालन कर सकेंगे या फिर जप कर सकेंगे। और ये दोनों साथ में चलता है। जब हम जप करेंगे तो हम अधिक विनम्र बनेंगे, जब विनम्र बनेंगे तो अच्छे से जप कर पाएंगे। जब सारे वैष्णवों का हमने ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं की तब तक हम अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे। और जब अच्छे से जप नहीं करते तो फिर जप के अंदर हमारा जप का प्रभाव हमें दिखता नहीं है। जब का प्रभाव नहीं दिखता, जब की शक्ति पता नहीं चलती, तो हम समस्या के समय में जप की हरि नाम की शरण नहीं ले पाते। हमें एकदम अच्छे से ध्यान से जप करना है। और वो जप की क्वालिटी किस पे आधार होती है, जो भी हम पूरे दिन में करते हैं उसके आधार पर हम अच्छे से या बुरा जप कर पाते हैं। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि मैं जो भी कार्य करूँगा उसके कारण मेरा जप प्रभावित होगा। बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें पूरा दिन। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस लाइक ट्री, एक वृक्ष की तरह सहिष्णुता और क्षमा करने की भावना को डेवलप करना चाहिए। डू नॉट गिव एंग्जाइटी एंड पेन टू एनीवन, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए और चिंता नहीं देनी चाहिए। हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा लगता है तो दूसरों के साथ क्या बीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नहीं, हमें दूसरों को बिल्कुल भी कभी भी कोई पीड़ा या कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति जीवन में भी हम बहुत ही सेंसिटिव सटलिटीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कभी कभी होता है कि हम प्रोग्राम से आए और कभी भी आश्रम में या बेस में कभी कुछ जोर जोर से बोलना चालू कर दिया हमने, कोई और वैष्णव पढ़ाई कर रहा है या फिर सो रहा है, रेस्ट ले रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, सेंसिटिव रखना चाहिए और संवेदनशील होकर हमें ध्यान रखना चाहिए किसी को कोई कष्ट ना हो, चींटी को भी कोई कष्ट ना हो, और हमारे कोई भी कार्य के कारण दूसरा व्यक्ति को चिंता में न पड़े। जब ऐसे भाव को अपने जीवन में डेवलप करेंगे तब जाके हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे और भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। तो ये कुछ भक्तिविनोद ठाकुर की कुछ शिक्षाएं हैं। उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है सेवेंथ गोस्वामी। आई डोंट रिमेंबर व्यक्ति का नाम क्या था, कोई बंगाल के महान एक स्कॉलर थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सेवेंथ गोस्वामी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 6 गोस्वामियों को तो नहीं देखा है, पर इनके प्रभाव को देखकर, भक्तिविनोद ठाकुर के प्रभाव को देखकर मैं समझता हूँ कि भक्तिविनोद ठाकुर 7वें गोस्वामी थे। आप याद है?
नो, हाँ, दैट इज़ रूप विलास प्रभु। उन्होंने तो ये पुस्तक इंग्लिश में लिखी है, बट ओरिजिनली 7th गोस्वामी पुस्तक लिखी है, उनका नाम मैं भूल गया। एक बंगाली बड़े स्कॉलर थे बहुत प्रचलित स्कॉलर थे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऐसे चाहते थे कि हम भी एक बहुत भक्ति के उन्नत स्तर पर पहुँचे। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं कि ईच मेंबर ऑफ दिस मूवमेंट शुड बिकम अ परफेक्ट गोस्वामी। इस आंदोलन का हर एक व्यक्ति, हर एक सभ्य परफेक्ट संपूर्ण गोस्वामी बनना चाहिए, फुल कंट्रोल ओवर सेंसेस। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी बुक्स ट्रांसलेट कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हरीश और प्रभु या थे, श्रुति कीर्ति प्रभु, दोनों में से कोई एक थे, मिला? शिशिर कुमार घोष, यस, शिशिर कुमार घोष बड़े प्रचलित स्कॉलर थे। उन्होंने कहा कि मैंने 6 गोस्वामी को तो नहीं देखा, पर 7th गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका प्रभाव इतना स्ट्रांग है। सो प्रभुपाद जी एक बार ट्रांसलेट कर रहे थे, श्रुति कीर्ति प्रभु रात को सो रहे थे लगभग 2:30 बजे। सो प्रभुपाद जी उठ के गए और प्रभुपाद जी ने उनको जगाया, उठो मेरे साथ चलो। श्रुति कीर्ति प्रभु साथ में गए और प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्यों सो रहे हो? तो श्रुति कीर्ति प्रभु ने बोला, प्रभुपाद जी इट्स 2:30। प्रभुपाद जी फिर भी क्या हुआ, क्यों सो रहे हो? मैं जग रहा हूँ, तुम क्यों सो रहे हो? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, थक गया हूँ। प्रभुपाद से मैं भी थक गया हूँ। फिर प्रभुपाद ने बोला कि, वो भक्त ने बोला कि प्रभुपाद बिकॉज यू आर अ प्योर डिवोटी, आप शुद्ध भक्त हो। प्रभुपाद ने बोला कि आप शुद्ध भक्त क्यों नहीं हो? वाई यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी? तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम धीरे धीरे, हालांकि हमें भाव है कि हम त्रिनाद पिशुन, हम मोस्ट वर्थलेस गिरे हुए हैं, एकदम पतित है, कोई देयर इज नो होप फॉर अस, बट फिर भी प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम बच्चे ही नहीं रहिए, मन के अंदर भाव हो, पर हमारा तपस्या और डेडिकेशन के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़े दिन ब दिन। तो हमें इसके ऊपर प्रयत्न करना चाहिए। एक बार जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वाज 7th गोस्वामी। तो एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद यू आर 8th गोस्वामी। प्रभुपाद जी ने बोला कि यू बिकम 9th वन। सब प्रभुपाद जी ऐसे चाहते थे, हमसे अपेक्षा करते थे कि हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। और ये भक्ति में आगे बढ़ना काफ़ी संभव है जब हम भक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारे ऊपर, मन के ऊपर प्रेशर होता है कि करना ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रेस करके, दिमाग को प्रेस करके लगाना ही पड़ेगा भगवान के विषय में चिंतन करने के लिए, तब जाके हम भक्ति में उन्नति करेंगे। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की कुछ शिक्षाएं हैं जिसको हमें जीवन में उतारना चाहिए। और आज श्रील गदाधर पंडित का भी तिरुभाव दिवस है। गदाधर पंडित पंचतत्वों में से एक हैं। गदाधर पंडित को श्रीमती राधा रानी का अवतार माना जाता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे हम जब जाएंगे तो उनके जो डीटीज़ है, वर्शिपेबल डीटीज़, उनका नाम क्या है? श्री गौर गदाधर, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित इतने महान थे, इतने महान, गौर लीला में आए थे और भागवतम का अध्ययन करना ये इनकी विशेष रुचि थी। तो एक बार भागवत पढ़ गया, भागवत स्थाने, अगर किसी को भागवत अध्ययन करना है तो महान जो वैष्णव भागवत है उनकी शरण लेकर भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु उनको भेजा कि जाइए, आविर्भाव होने के स्थान को कंफर्म किया। भूमि त्वम उन्होंने, आपने निर्दिष्टा सज्जन प्रिय, सब जनों के प्रिय है। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ आय नमः। सारे वैष्णव, पूरे विश्व में वैष्णव सार्वभौम, पूरे भूमि में सर्वोच्च वैष्णव है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये भी एक महान कंट्रीब्यूशन रहा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का कंट्रीब्यूशन था, एक तो महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढना और वैष्णवता की डिग्निटी को रीएस्टैब्लिश करना कि वैष्णवता महान होती है। श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च ग्रंथ है, ये एस्टैब्लिश करना और शुद्ध कृष्ण भक्ति का सिद्धांत को प्रचार करना। ये कुछ उनके जीवन के प्रथम और चीफ अचीवमेंट्स कह सकते हैं, या भगवान के प्रति कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। हरे कृष्णा। सो आज फास्टिंग टू लोन है, हम सब वक्त एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और 12 बजे, कितने बजे पुष्पांजलि? 12 बजे पुष्पांजलि होगी और प्रसाद 1 बजे, 12:30 बजे 1 बजे प्रसाद होगा। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील गदाधर पंडित की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।